ग्रेविटेशन फिजिक्स चैप्टर 4। ग्रेविटेशन क्या होता है? जब भी दो बॉडीज को हम आपस में सामने लाते हैं तो वो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये कैसे काम करता है? सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और ये मान लेते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस हमारा d है। डिस्टेंस को हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का सेंटर तक का लेंगे। अब हम जानते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास के ऊपर और सेकंड ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के ऊपर। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट के साथ, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या है कि मास को अगर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स बिटवीन देम बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस को हम दोनों के बीच में बढ़ाएंगे तो फोर्स दोनों के बीच में घटेगा। अगर ये दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब इस प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे और उससे ये क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं g। तो यही से हमारा फॉर्मूला आता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। अब ये जो g है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो इस प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूला में g को सब्जेक्ट बना देते हैं, g को अगर हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? F इंटू डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। ये g का फॉर्मूला आया। अब यहाँ से देखिए फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। मास का क्या होता है? kg, kg इंटू kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यूनिट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स हमारा काम कर रहा है इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू।